दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा और वीडियो को जो कि ढेर सारा जगह जो कि शेयर कीजिएगा। चलिए आगे जो कि आप लोग का जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। यही पूछेगा ग्रह कितने होते हैं, तो ग्रह की संख्या आप लोग का 8 होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह रेटिना में बनता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो डेसिबल से नापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर को क्या कहते हैं। किसी वेबसाइट के जो कि प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी वेबसाइट पर जो कि जाते हैं प्रथम बार, तो उस पर क्या लिखा रहता है, तो होम लिखा होता है। तो होम पेज पर जो कि जाते हैं प्रथम बार हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो होम पेज जो कि लिखा होता है, होम पर आप लोग जाते हैं, तो इसीलिए जो कि इसका हो जाएगा होम पेज हो जाएगा। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर को क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गाड़ी के पीछे दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हवा में ध्वनि के चाल कितने होते हैं। तो हवा में ध्वनि के चाल कितने होते हैं, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड जो कि हवा में ध्वनि की चाल होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी भूमि पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। तो वह आप लोग को बताना है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी भूमि पर पूर्व से पश्चिम के दिशा में घूमता है, तो शुक्र होता है। शुक्र को क्या कहते हैं, तो हम लोग गर्म ग्रह कहते हैं, गर्म ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का वहन भी कहते हैं, पृथ्वी का वहन भी कहते हैं। और सांझ की तारा भी कहते हैं, सांझ के तारा भी कहते हैं, यही कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज में सौधनिक कौन सा गैस होता है। सूरज में सौधनिक कौन सा गैस होता है, सूरज में सौधनिक गैस कौन सा होता है, तो यह हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सूरज में 71% जो कि पाया जाता है। और हीलियम जो कि कितना पाया जाता है, तो यह 26% पाया जाता है। यही आप लोग का पूछा है कि सूरज में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो यह जो कि हाइड्रोजन पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यह शुक्र है। यही पूछेगा मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह कौन सा है। लाल ग्रह पूछेगा कि लाल ग्रह कौन सा है, तो लाल ग्रह पूछेगा कि लाल ग्रह कौन सा है, तो यह लाल ग्रह जो कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सौरमंडल की आयु कितना है। सौरमंडल की आयु कितना है, तो यह जो कि 4.6 अरब वर्ष है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी और सूरज की बीच की दूरी कितना है।
पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितना है? तो यह 1500 करोड़ किलोमीटर है। 1500 करोड़ किलोमीटर यह जो कि पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि आप लोग का सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो कि 500 सेकेंड लगता है। यही पूछेगा कि कितने मिनट में लगता है, तो यह 8 मिनट 16 सेकेंड में लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड आप लोग का याद होना चाहिए कि जो कि पृथ्वी का प्रकाश सूरज तक पहुंचने में सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। यही सेकेंड में केवल बात करें तो यह 500 सेकेंड लगता है। आप लोग का अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किया गया था? तो भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किया गया था? तो परमाणु परीक्षण जो कि कब किया गया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी में, जो कि 14 मई 1974 ईस्वी में जो कि किया गया था। कब किया गया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जो कि तो यह राजस्थान के जो कि किया गया था, राजस्थान में किया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए कि राजस्थान में जो कि किया गया था। यही पूछ रहा है कब और कहाँ पर किया गया था। तो यह राजस्थान में और 1994 में किया गया था, 74 में किया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम संपर्क करते हैं वह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग को हम संपर्क करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि कैंसर के उपचारण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो यह रेडॉन गैस का प्रयोग करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेनेजाइट बालू कौन सी खनिज में पाया जाता है? तो मेनेजाइट जो कि कहते हैं मेनेजाइट बालू कौन सी खनिज में पाया जाता है? तो यह कौन सी खनिज में पाया जाता है? थोरोनियम में पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शरीर में सबसे बड़ी अंकित ग्रंथि कौन सा है? तो थाइलैंड ग्रंथि है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उड़ीसा का है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बसा है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बसा है? तो सतलुज नदी पर बसा है, सतलुज नदी पर बसा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह भारत का क्षेत्रफल जो कि यह कितना है? तो यह 32,87,263 किलोमीटर है। 263 किलोमीटर है। आप लोग का याद होना चाहिए। 32,87,263 किलोमीटर यह भारत का क्षेत्रफल है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो यह जो कि अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो यह बम जो कि कब गिराया गया था? चलिए, तो यह अमेरिका ने कब गिराया? तो अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो यह जो कि कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो कि गिराया था। यह जो कि परमाणु बम गिराया था। कौन सा बम गिराया गया था? अमेरिका ने परमाणु बम जो कि जापान पर गिरा दिए थे और यह हिरोशिमा शहर पर गिराए थे। हिरोशिमा शहर पर यही पूछेगा कि परमाणु बम अमेरिका किस शहर पर गिराया था? तो यह हिरोशिमा शहर पर जो कि गिराया गया था और यह जापान के एक जो कि शहर है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में
कौन वोट डालते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें वोट कौन डालते हैं? संसद तथा जो कि राज्य के विधानसभाओं के चुनाव के सदस्य डालते हैं। संसद तथा राज्य के विधानसभा के सदस्य के चुना जाता है, सदस्य जो कि चुना जाता है। कौन? संसद भी भाग लेता है और राज्य के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। इसका वोट कौन करते डालता है? तो तभी राष्ट्रपति जो कि बनते हैं। यहीं आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और राष्ट्रपति का कार्यालय काल पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह जो कि 5 साल का होता है। यही राष्ट्रपति का पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो कि कितना अनुच्छेद तक है? तो यह 52 से लेकर 61 तक है। 52 से लेकर 61 तक जो कि यह जो कि है। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यह धर्मवीर थे। धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, आप लोग को याद होना चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया? कब और किसने किया था? तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। और नथुराम गोलीमार की हत्या किए थे। नथुराम गोलीमार के महात्मा गांधी की हत्या किया था। महात्मा गांधी के इसी कारण से जो कि अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। 30 जनवरी को अहिंसा दिवस जो कि मनाते हैं। आप लोग का ये भी यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और प्रबंध गांव गुजरात में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी यह चंपारण सत्याग्रह जो कि कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में किए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौट कर जो कि आए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कि कौन सी अनाज को खाया जाता है? तो ये चावल को खाया जाता है। यही पूछेगा कि जो कि चावल सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो यह पश्चिम बंगाल में मिलता है। क्या? पश्चिम बंगाल में जो कि मिलता है। पश्चिम बंगाल में जो कि सबसे अधिक चावल होता है। यही पूछेगा कि गेहूँ सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गेहूँ सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है? गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। गेहूँ उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है? गन्ना भी होता है सबसे ज़्यादा। क्या? गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद होना चाहिए। गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। आलू भी सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, सब उत्तर प्रदेश में होता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि थल दिवस कब मनाते हैं? तो थल दिवस कब मनाते हैं? तो थल दिवस कब मनाते हैं? थल दिवस जो कि आप लोग को मनाते हैं ये 15 जनवरी को थल दिवस मनाते हैं। हीराकुंडली बांध किस नदी पर बसा है? हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप लोग को बताना है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। और यही पूछेगा हीराकुंडली बांध
कहाँ पर है? तो हीराकुंडली बांध उड़ीसा में है, उड़ीसा में है और उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और हीराकुंडली बांध यह भारत का क्या, भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे सबसे बड़ा बांध है। आप लोग का याद होना चाहिए, बांध आप लोग का याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो कि बांध है आप लोग का, यह भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडली बांध है। और यही इसका जो कि आप लोग का पूछता है कि कितना जो कि है, तो यह जो कि कितना किलोमीटर जो कि बांध है, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि आखिर हीराकुंडली बांध कितना किलोमीटर तक आप लोग का जो कि फैली हुई है, आप लोग का बताना है। और हीराकुंडली बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध द्वारा सनाथ में दिया गया प्रथम बौद्ध ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो आप लोग को बताना है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सनाथ में दिए थे, उस ग्रंथि को, उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सनाथ में दिए थे। इस घटना को जो कि बौद्ध ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो यह धर्म चक्रपाल, जो कि धर्म चक्रपाल कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो यह आप लोग का क्या, तो बौद्ध धर्म की स्थापना, क्या बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना यह किसने किया था? गौतम बुद्ध ने जो कि बौद्ध धर्म की जो कि किए थे, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायु सेना दिवस जो कि यह 8 अक्टूबर को मनाते हैं, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि पानीपत जो कि 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी को तीनों युद्ध इतिहास का युद्ध किस नगर में हुआ था? तो यह पानीपत, ये तीनों जो कि युद्ध हुआ था पानीपत हुआ था। पानीपत युद्ध जो कि तीनों युद्ध हरियाणा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। पानीपत के तीनों युद्ध हरियाणा में हुआ था, आप लोग को याद होना चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध पूछता है कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध पूछता है कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत के द्वितीय युद्ध पूछेगा तो यह पानीपत के दूसरा युद्ध जो कि 1500 जो कि कितना में हुआ था? 56 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था, आप लोग का याद होना चाहिए। तीनों युद्ध जो कि कहाँ पर हुआ था? पानीपत के तीनों युद्ध हरियाणा में हुआ था। आगे का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना था? तो आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य जो कि बना था? तो यह आंध्र प्रदेश से जो कि अलग होकर तेलंगाना जो कि बना था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के पश्चिम तत्व का कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम तत्व पर कौन सा सागर है? तो यह अरब सागर है, अरब सागर है, आप लोग को याद होना चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को को मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब किया गया था? विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो कि 1995 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एनसीईआरटी जो कि एनसीईआरटी की स्थापना कब किया गया था? एनसीईआरटी का स्थापना जो कि 1961 ईस्वी में जो कि किया गया था, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, पंडित रवि प्रसाद, पंडित शंकर
का संबंध किस यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो सितारा से संबंधित है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देवधरन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो देवधरन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। और हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा कौन सी है? तो यह रूबाल है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबाल है। और यही जो कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे जो कि जनसंख्या का नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका आता है देश में? सबसे पहला स्थान किस देश का आता है? तो यह क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहला स्थान जो कि यह किस देश का आता है? तो यह जो कि यह रूस के आता है। तो रूस की राजधानी कहाँ है? रूस के जो कि मुद्रा क्या है? तो रूबाल है। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यान किस प्रशासन सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध बांध कौन सी है? तो यह जो कि लोथल है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध बांध है? तो यह जो कि लोथल के लिए जाना जाता है और यह गुजरात में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषि वेददेव थे। ऋषि वेददेव जो कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे। और ऋषि वेददेव यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और कितने तीर्थंकर थे? यह 24 तीर्थंकर थे। आप लोग का याद होना चाहिए। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि लुम्बिनी में के नेपाल में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन सी तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल थी। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि कटक किस नदी के पर बसा है? कटका किस नदी के किनारे पर बसा है? तो यह महानदी पर बसा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि गोवा पुर्तगाल के शासन कब आज़ाद हुआ था? तो यह पुर्तगाल से गोवा का आज़ाद कब किया गया था? तो यह आप पहले जो कि आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाल ने जो कि गोवा का जो कि गुलाम कर दिया था। और इसे आज़ाद कब किया गया था? यही पूछ रहा है कि गोवा को पुर्तगाल के शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो यह 1961 ईस्वी में हुआ था। 1961 ईस्वी में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 ईस्वी में जो कि लागू हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह जो कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 7वां स्थान है। पहला किसका स्थान है? तो पहला किसका स्थान है यही पूछता है। तो पहला स्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश का है? तो यह जो कि रूस का है। आप लोग का याद होना चाहिए। रूस का है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है
भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो यह 15,200 किलोमीटर यह भारत की स्थलीय सीमा है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम के तट की विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो यह 2933 किलोमीटर है। तो यही आप लोग का जो कि पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार जो कि भारत का पूछा है तो 2933 है। यही जो कि दक्षिण से दक्षिण से उत्तर पूछता, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछता तो उसका कितना हो जाता? तो दक्षिण से उत्तर तक पूछता तो यह जो कि कितना होता? तो 3214 किलोमीटर हो जाता। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया था? तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया था संविधान सभा में। तो आप लोग को बताना है तो उन्हें जो कि राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था? तो यह कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा को अपना लिया गया था संविधान सभा में। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान को जन गण मन को कब घोषित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो कि किया गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया गया था। यही पूछेगा भारत के राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन है। जन गण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है। और जन गण मन अधिकतम कितने समय में गाया जाता? अधिक कितने समय में गाया जाता है? तो यह अधिक कितने समय में गाया जाता है? तो यह जो कि 52 सेकंड में जो कि गाया जाता है, 52 सेकंड में जो कि गाया जाता है। यही इसको कब अपनाया गया था? तो यह 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। राष्ट्रीय जो कि झंडा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपना लिया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह 1969 में हुआ था। 1969 में जो कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 14 बैंक हुआ था। कितने बैंक पूछता है कभी कभी, कितने बैंक पूछता है? तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण जो कि 1969 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस संविधान शोधन के द्वारा 18 जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए जो कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में बनाया गया था? तो कब जो कि बनाया गया था? यही पूछ रहा है कि कब मौलिक अधिकार में बनाया गया था, जो कि किस संविधान शोधन के द्वारा 14 जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब बनाया गया था? यह कब बनाया गया था? तो यह जो कि 46वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि बनाया गया था। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है? तो मौलिक अधिकार पूछेगा कि कौन सी भाग में है? तो मौलिक अधिकार तीसरा भाग में है। आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो कि कितना 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। यही पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है? तो लिया कहाँ से गया? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। आप लोग का याद होना चाहिए ये सब मौलिक अधिकार के बारे में। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस मौलिक अधिकार को
किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो आप लोग को बताना है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया है। संपत्ति की अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वां संविधान शोधन 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था। आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार अभी कितना है? तो अभी जो कि पहले कितना था, आप लोग पहले जान लीजिए। पहले कितना था मौलिक अधिकार? पहले जो कि 7 था। वर्तमान में कितना है? अब कितना है मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? आप लोग का पूछता है एग्जाम में कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? तो मौलिक अधिकार 6 है। क्या जो कि कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति को हटा दिया गया 42वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अभी मौलिक अधिकार कितना है? तो अभी जो कि 6 है मौलिक अधिकार। पहले कितना था? 7 था। आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि झंडा दिवस को मनाते हैं। तो झंडा जो कि दिवस को मनाते हैं तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि झंडा दिवस को मनाते हैं तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत और पाकिस्तान सीमा की रेखा के किस नाम से जुड़ी है? तो भारत और पाकिस्तान की कौन सी रेखा के नाम से पुकारा जाता है? तो रेडिक्लिफ रेखा के नाम से भारत और पाकिस्तान की सीमा को पुकारा जाता है। तो रेडिक्लिफ रेखा जो कि भारत और श्रीलंका का भारत और पाकिस्तान का ना है। भारत और पाकिस्तान का रेडिक्लिफ रेखा होता है मैकमोहन रेखा जो कि भारत और जो कि चीन के बीच होता है। भारत और जो कि चीन के बीच मैकमोहन रेखा होता है। मैकमोहन रेखा भारत और जो कि चीन के बीच में लगता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह कनाडा की है। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थलीय सीमा बड़ी है? तो यह जो कि चीन का है। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसे लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो कि ढेर सारा जगह जो कि आप लोग का शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।